क्या आप जानते हैं कि महाभारत में कुछ ऐसे रहस्य छिपे हैं जिन्हें जानकर आप दंग रह जाएंगे। ये सिर्फ पांडवों और कौरवों की लड़ाई नहीं थी, बल्कि इसके पीछे कई अदृश्य शक्तियां भी थी। भीष्म पितामह की मृत्यु से पहले उन्होंने एक ऐसी भविष्यवाणी की थी जिसे सुनकर स्वयं श्री कृष्ण भी चौंक गए थे। अर्जुन का रथ युद्ध के अंत में जलकर राख क्यों हो गया और आखिर अश्वत्थामा आज भी जीवित क्यों है। शकुनी का पासा साधारण नहीं था, बल्कि उसकी एक ऐसी रहस्यमयी ताकत थी जो उसे कभी हारने नहीं देती थी। वही कर्ण को इतना महान योद्धा होने के बावजूद आखिर किस चाल से हराया गया। क्या आपको पता है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन से एक ऐसा झूठ बुलवाया था जिसने युद्ध की पूरी दिशा ही बदल दी। इतिहास में जो लिखा गया है वो सिर्फ आधा सच है। असली सच इन छिपे हुए रहस्यों में है जो आपको एक नई दृष्टि से महाभारत को देखने पर मजबूर कर देंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे हम आपको बताएंगे ऐसे 10 गुप्त रहस्य जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। अगर आपको ये जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नंबर 1, अर्जुन को 12 नहीं 14 साल का वनवास हुआ था। क्या आपने कभी सुना है कि अर्जुन को पांडवों से अलग 14 साल का वनवास भी झेलना पड़ा था। आमतौर पर कहा जाता है कि पांडवों का वनवास 12 साल का था और 13वां साल अज्ञातवास में बीता। लेकिन कुछ प्राचीन ग्रंथों में एक अलग ही कहानी मिलती है जो अर्जुन की सबसे बड़ी धर्म दुविधा को दिखाती है। हुआ कुछ ऐसा कि पांडवों के बीच एक सख्त नियम था, जब कोई भाई द्रौपदी के साथ एकांत में हो तो दूसरा वहां प्रवेश नहीं करेगा। लेकिन एक दिन अर्जुन को ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा जहां धर्म और नियमों में टकराव हो गया। एक दिन एक चिंतित ब्राह्मण दौड़ता हुआ अर्जुन के पास आया और ब्राह्मण ने अर्जुन से मदद की गुहार लगाई कि चोर उनके पालतू पशु को चुरा ले गए हैं। अर्जुन ने तुरंत सहायता करने का निश्चय किया, लेकिन उनके धनुष बाण उस कक्ष में रखे थे जहां उस समय युधिष्ठिर और द्रौपदी मौजूद थे। अब समस्या ये थी कि नियम के अनुसार वे अंदर नहीं जा सकते थे, लेकिन ब्राह्मण की मदद करना भी जरूरी था। फिर अर्जुन ने अपने धर्म का पालन किया और नियम को तोड़कर अपने धनुष बाण लेने के लिए अंदर चले गए। युधिष्ठिर को जब ये पता चला तो उन्होंने अपने नियमों के अनुसार अर्जुन को 14 साल के वनवास की सजा सुनाई। इस फैसले को खुद अर्जुन ने भी स्वीकार कर लिया और वो वन में चले गए। इस घटना से ये सीख मिलती है कि धर्म का पालन हर कीमत पर जरूरी होता है। नंबर 2, महाभारत में 18 दिन का नहीं बल्कि 100 दिन से ज्यादा का युद्ध हुआ था। आपको क्या लगता है कि महाभारत का युद्ध सिर्फ 18 दिनों में समाप्त हो गया था? अगर हाँ, तो आप एक बड़े रहस्य से अनजान हैं। असल में ये युद्ध सिर्फ एक मैदान में लड़ी गई लड़ाई नहीं थी, बल्कि इसके पीछे कई अदृश्य घटनाएं छिपी थी जिनको शायद बहुत कम लोग जानते हैं। कुरुक्षेत्र का ये युद्ध जमीन पर ही नहीं बल्कि जल और आकाश में भी हुआ था, जहां मायावी शक्तियों और गुप्त रणनीतियों का खुलकर इस्तेमाल किया गया। जब युद्ध कुरुक्षेत्र में चल रहा था तब कई जगहों पर गुप्त लड़ाइयां भी लड़ी जा रही थी। पांडवों और कौरवों के गुप्तचरों और विशेष योद्धाओं ने अलग अलग स्थानों पर छोटे छोटे युद्ध लड़े जो इतिहास के पन्नों में दर्ज नहीं हुए। कुछ युद्ध तो रात के अंधेरे में लड़े गए थे, जहां दुश्मन पर अचानक हमले किए जाते थे जिससे वे युद्ध में उन्हें कमजोर कर सके। ये एक साधारण युद्ध नहीं था, बल्कि रणनीतियों और रहस्यों से भरा महायुद्ध था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये युद्ध सिर्फ भूमि तक सीमित नहीं था। जल के अंदर भी गुप्त लड़ाइयां हुई, जहां योद्धाओं ने विशेष तरीके से दुश्मनों पर आक्रमण किया। और तो और ये युद्ध आकाश में भी लड़ा गया। दिव्य अस्त्रों और मायावी शक्तियों के कारण योद्धा हवा में लड़ सकते थे, जहां अदृश्य ताकतों का टकराव होता था। महाभारत का युद्ध जितना हमें बताया गया है उससे कहीं ज्यादा बड़ा और रहस्यमयी था। अगर आपको ये जानकारी रोमांचक लगी तो आगे बने रहिए, क्योंकि अभी और भी अद्भुत रहस्य सामने आने वाले हैं। नंबर 3, भीष्म पितामह ने अपनी मृत्यु का दिन क्यों बदल दिया था? क्या आपको पता है कि भीष्म पितामह, जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, उन्होंने अपनी मृत्यु का समय खुद तय किया था। लेकिन जो बात ज्यादातर लोग नहीं जानते वो ये है कि वे मकर संक्रांति के दिन नहीं बल्कि 3 दिन बाद स्वर्ग सिधारे थे। अब सवाल ये उठता है कि अगर उनके पास जब चाहे मरने का अधिकार था तो उन्होंने मकर संक्रांति के दिन ही प्राण क्यों नहीं त्यागे? इसका कारण कुछ ऐसा है जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे। हस्तिनापुर के विद्वान ज्योतिषियों और ऋषियों ने भविष्यवाणी की थी कि मकर संक्रांति के तुरंत बाद मृत्यु को प्राप्त होने से व्यक्ति के पुण्य और भी अधिक बढ़ जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति का सर्वोत्तम मार्ग मिलता है। भीष्म पितामह, जो धर्म और नीति के सबसे बड़े ज्ञाता थे, उन्होंने इस भविष्यवाणी को गंभीरता से लिया और ठान लिया कि वे अपनी आत्मा को कुछ और दिनों तक रोके रखेंगे। युद्ध के बाद वे तीरों की शैया पर लेटे हुए थे, लेकिन उनकी शक्ति इतनी अधिक थी कि वे अपनी चेतना को बनाए रख सकते थे। जब मकर संक्रांति का शुभ समय निकल गया और ज्योतिषीय दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त आया, तब उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। ऐसा माना जाता है कि उनकी आत्मा सीधे स्वर्ग चली गई और वे लोकों में पूजनीय हो गए।
ये घटना महाभारत की सबसे रहस्यमयी घटनाओं में से एक है, जो दिखाती है कि भीष्म केवल महान योद्धा ही नहीं बल्कि अद्वितीय आध्यात्मिक शक्ति से भी संपन्न थे। नंबर 4, द्रौपदी का असली नाम कृष्णा था। क्या आप जानते हैं कि महाभारत की सबसे शक्तिशाली और सम्मानित नारी द्रौपदी का असली नाम कुछ और था? जी हाँ, बहुत कम लोग इस बात से वाकिफ है कि उन्हें कृष्णा भी कहा जाता था। लेकिन ऐसा क्यों? इसके पीछे एक दिलचस्प कारण छिपा है। द्रौपदी का जन्म राजा द्रुपद के यज्ञ से हुआ था, इसलिए उन्हें द्रौपदी कहा गया। लेकिन उनका असली नाम कृष्णा था, क्योंकि उनका रंग गहरा सांवला था। ये नाम केवल उनकी त्वचा के रंग को दर्शाने के लिए ही नहीं, बल्कि उनके व्यक्तित्व की शक्ति और दिव्यता को भी उजागर करता था। अब यहाँ एक और अद्भुत संयोग देखिए। श्री कृष्ण का भी नाम कृष्ण था और वे हमेशा द्रौपदी के लिए एक सच्चे मार्गदर्शक, रक्षक और मित्र बने रहे। महाभारत में उन्होंने कई बार द्रौपदी को सखी कहकर पुकारा और बदले में द्रौपदी भी उन्हें सखा कहती थी। ये केवल एक दोस्ती नहीं थी, बल्कि एक आध्यात्मिक संबंध था जो न्याय और धर्म की रक्षा के लिए बना था। जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो उन्होंने सबसे पहले श्री कृष्ण को पुकारा और भगवान ने उनकी रक्षा की। ये साबित करता है कि उनका रिश्ता कितना गहरा था। कृष्णा नाम केवल एक संबोधन नहीं, बल्कि उनके जीवन की गहराई और शक्ति को दर्शाने वाला एक विशेष नाम था। नंबर 5, अश्वत्थामा को जीवित रहने का श्राप मिला था। कल्पना कीजिए, एक ऐसा योद्धा जो हजारों सालों से इस धरती पर भटक रहा है, जिसका घाव कभी नहीं भरता, जिसकी पीड़ा कभी खत्म नहीं होती। ये कोई साधारण कथा नहीं, बल्कि महाभारत के सबसे रहस्यमयी पात्र अश्वत्थामा की सच्चाई है। क्या आपको पता है कि अश्वत्थामा को केवल अमरता का वरदान नहीं मिला था, बल्कि उन्हें एक भयानक श्राप भी दिया गया था? जब महाभारत युद्ध समाप्त हुआ, तब अश्वत्थामा ने क्रोध में आकर पांडवों के वंश को नष्ट करने के लिए अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को मारने की कोशिश की। ये देखकर भगवान कृष्ण बहुत क्रोध में आ गए और उन्होंने अश्वत्थामा को श्राप दिया कि वे कलयुग के अंत तक इस धरती पर भटकते रहेंगे। उनके शरीर से खून और मवाद हमेशा बहता रहेगा और कोई भी उन्हें मुक्ति नहीं दे पाएगा। कहा जाता है कि अश्वत्थामा आज भी जीवित है और भारत के कुछ गुप्त स्थानों में देखे गए हैं। कई साधुओं और यात्रियों ने दावा किया है कि उन्होंने एक अनजान घायल योद्धा को जंगलों में भटकते हुए देखा है। उनका कद लंबा, शक्तिशाली, लेकिन बेहद दुखी नजर आता है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि वो रोज मंदिरों में दिखते हैं, भिक्षा मांगते हैं, लेकिन कोई उन्हें पहचान नहीं पाता। नंबर 6, विदुर असल में यमराज का अवतार थे। क्या आप जानते हैं कि महाभारत में विदुर सिर्फ एक बुद्धिमान मंत्री नहीं थे, बल्कि उनके जन्म से जुड़ा एक गहरा रहस्य था। ये सुनकर आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन वे वास्तव में यमराज के अवतार थे। जी हाँ, वही यमराज जो मृत्यु और न्याय के देवता माने जाते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि एक देवता को इंसान के रूप में जन्म लेने की क्या जरूरत थी? इसके पीछे छिपी है एक अद्भुत और रहस्यमयी कहानी कुछ ऐसी है कि एक बार ऋषि मंदव्य को किसी अपराध के लिए गलत तरीके से दंड दिया गया। जब उन्होंने यमराज से इसका कारण पूछा, तो यमराज ने कहा कि ये उनके पिछले जन्म के कर्मों का फल है। लेकिन ऋषि मंदव्य इस उत्तर से संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने क्रोध में आकर यमराज को श्राप दे दिया कि वे स्वयं मनुष्य के रूप में जन्म लेंगे और संसार में न्याय का बोझ उठाएंगे। इसी श्राप के कारण यमराज को विदुर के रूप में जन्म लेना पड़ा। यही वजह थी कि विदुर हमेशा न्यायप्रिय और धर्म के ज्ञानी रहे। वे केवल एक मंत्री नहीं थे, बल्कि धर्म का साक्षात स्वरूप थे। यहाँ तक कि स्वयं श्री कृष्ण भी उन्हें धर्मराज कहकर बुलाते थे। क्या आप पहले से इस रहस्य को जानते थे? अगर नहीं, तो महाभारत में ऐसे ही कई अनसुने तथ्य छिपे हैं। जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। नंबर 7, कर्ण के कवच कुंडल का रहस्य। क्या आप जानते हैं कि कर्ण का दिव्य कवच और कुंडल सिर्फ एक अजय रक्षा कवच नहीं था, बल्कि उस पर एक ऐसा शाप भी लगा था जिसने उनकी तकदीर ही बदल दी। यही वो शाप था जिसकी वजह से सबसे महान योद्धा होने के बावजूद कर्ण अपनी ढाल खो बैठे और अंत में अर्जुन के हाथों मारे गए। लेकिन ये शाप उन्हें किसने दिया था और इंद्र ने इसे मांगने के लिए ब्राह्मण का वेश क्यों धारण किया? आइए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। कर्ण को जन्म से ही सूर्य देवता का आशीर्वाद प्राप्त था। उनके शरीर पर एक दिव्य कवच और कुंडल थे जो उन्हें हर तरह के हथियारों और वार से सुरक्षित रखते थे। कोई भी योद्धा उन्हें इस कवच के रहते हरा नहीं सकता था। लेकिन कर्ण बहुत बड़े दानवीर भी थे। अगर सूर्य देव की पूजा करने बाद उनसे कोई कुछ मांग ले तो वे मना नहीं करते थे और वे देने के लिए मजबूर हो जाएंगे। ये उनके भाग्य में पहले से ही लिखा जा चुका था। युद्ध से पहले इंद्र को पता था कि यदि कर्ण इस कवच के साथ लड़ेंगे तो उन्हें कोई हरा नहीं सकता। इसलिए इंद्रदेव ने एक चालाक योजना बनाई। इंद्र ब्राह्मण के रूप में कर्ण के पास पहुंचे और दान में उनसे उनका कवच और कुंडल मांग लिया। कर्ण अपने कवच और कुंडल को देने के लिए मजबूर हो गए। यही वो क्षण था
जिसने कर्ण की हार सुनिश्चित कर दी। अगर आपको यह रहस्य पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नंबर 8, अभिमन्यु का चक्रव्यूह ज्ञान अधूरा नहीं था। अभिमन्यु और चक्रव्यूह की कहानी महाभारत के सबसे रहस्यमयी और भावनात्मक प्रसंगों में से एक है। आपने ये तो सुना होगा कि अभिमन्यु को चक्रव्यूह में प्रवेश करने की विधि तो पता थी, लेकिन बाहर निकलने का तरीका नहीं मालूम था। लेकिन क्या सच में ऐसा था? क्या ये सिर्फ एक संयोग था या इसके पीछे कोई बड़ी योजना छिपी थी? असल में जब अभिमन्यु अपनी मां सुभद्रा के गर्भ में थे, तब अर्जुन ने उन्हें चक्रव्यूह भेदने की पूरी विधि सुनाई थी। अभिमन्यु ने इसे पूरा सुना था, लेकिन अचानक सुभद्रा को नींद आ गई और अर्जुन ने अपनी बात वही रोक दी। ये तो कहानी का बाहरी रूप है, लेकिन महाभारत में भाग्य और नियति का बहुत बड़ा खेल चलता था। श्री कृष्ण पहले ही जानते थे कि महाभारत का युद्ध बिना किसी बड़े बलिदान के समाप्त नहीं होगा। उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि अभिमन्यु की मृत्यु वो चिंगारी बनेगी जो पांडवों के भीतर अपार क्रोध और प्रतिशोध की ज्वाला जला देगी। नियति ने ऐसा ही खेल खेला। अभिमन्यु को पूरी विधि तो पता थी, लेकिन युद्ध के दौरान वे अकेले पड़ गए और उनके पास बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा। उनकी वीरता ने अर्जुन और पांडवों को भीतर से झकझोर दिया। यही कारण था कि अर्जुन ने अगले दिन जयद्रथ वध की प्रतिज्ञा ली और युद्ध और भी भयंकर हो गया। नंबर 9, श्री कृष्ण के शरीर पर कभी कोई अस्त्र नहीं लगा। महाभारत के युद्ध में हर कोई अपने अस्त्र शस्त्र के बल पर लड़ रहा था। बाणों की वर्षा हो रही थी, गदाएं टकरा रही थी और तलवारें चमक रही थी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस महायुद्ध में श्री कृष्ण पर एक भी तीर या गदा क्यों नहीं लगी? ये महज संयोग नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक रहस्यमयी शक्ति थी। श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी थे, रथ के बिल्कुल सामने बैठे थे, लेकिन जब तीरों की बौछार होती तो ऐसा लगता मानो वे किसी अदृश्य कवच से घिरे हुए हैं। पांडवों और कौरवों के हजारों योद्धा देखते ही रह जाते कि श्री कृष्ण पर एक भी अस्त्र असर नहीं कर रहा। ये केवल महाभारत युद्ध तक सीमित नहीं था। जब शिशुपाल ने अपने 100 अपराध पूरे कर लिए और श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से उसका अंत किया, तब भी शिशुपाल की तमाम चालें बेकार गई। जरासंध ने कई बार श्री कृष्ण को मारने की योजना बनाई, लेकिन हर बार हारता रहा। दुर्योधन तक ने उन्हें कैद करने की कोशिश की, लेकिन अंत में स्वयं श्री कृष्ण ही उसकी हार का कारण बने। अगर आपको ये तथ्य रोमांचक लगा तो वीडियो को लाइक करें। नंबर 10, महाभारत की असली रचना 1 लाख श्लोकों नहीं 6 लाख श्लोकों की थी। क्या आप जानते हैं कि आज जो महाभारत हम पढ़ते हैं वो पूरी नहीं है? असल में महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना 6 लाख श्लोकों में की थी, लेकिन आज इसके केवल 1 लाख श्लोक ही उपलब्ध है। तो आखिर बाकी के 5 लाख श्लोक कहाँ गए? क्या वे नष्ट हो गए या फिर उन्हें किसी गुप्त स्थान पर छिपा दिया गया? कहा जाता है कि महाभारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा दिव्य लोकों और देवताओं के लिए लिखा गया था, जिसे आम मनुष्य कभी पढ़ ही नहीं सकते थे। ये भाग इतना रहस्यमयी था कि इसमें ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्य, दिव्य शक्तियों के प्रयोग और ऐसी भविष्यवाणियां लिखी थी जिन्हें आम इंसान जानकर संभाल नहीं सकता था। यही कारण है कि समय के साथ महाभारत के कई श्लोक लुप्त हो गए या उन्हें जानबूझकर छिपा दिया गया। इतना ही नहीं, कुछ प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि महाभारत को समय के साथ छोटे छोटे भागों में विभाजित किया गया ताकि इसे पढ़ना और समझना आसान हो सके। लेकिन इस प्रक्रिया में कई महत्वपूर्ण श्लोक खो गए या फिर उन्हें आम लोगों से दूर रखा गया। तो दोस्तों, महाभारत के ये गुप्त रहस्य आपको कैसे लगे? हमने ऐसे अनसुने तथ्यों को आपके सामने रखा जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। महाभारत सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें हजारों रहस्य छिपे हुए हैं। आज भी कई श्लोक लुप्त हैं, कई रहस्य अनसुलझे हैं और कई बातें ऐसी हैं जो इतिहास के पन्नों में दर्ज ही नहीं की गई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप ऐसे ही रोचक और रहस्यमयी तथ्यों को जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करना न भूलें। आपका एक लाइक हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इन अनसुनी कहानियों के बारे में जान सके। और सबसे जरूरी बात, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और रहस्यमयी कहानी के साथ।